संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये लाइन हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अंडा शरीर के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है और इसके फ़ायदे देखकर लोग इसे खाते हैं। अंडे में शरीर को गर्म करने की क्षमता पाई जाती है। यदि आप रोजाना ठंड के दिनों में इसका सेवन करें तो ठंड की मार और इससे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। अंडा सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। एक शोध में पाया गया है कि अंडा खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी कम हो जाता है। अगर अंडे में पाए जाने वाले तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, B6, B12, फोलेट, एमिनो एसिड, फास्फोरस और सेलेनियम, एसेंशियल आदि पाए जाते हैं, जो वयस्कों से लेकर बच्चों तक की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका शिशु हमेशा स्वस्थ रहे। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माता पिता उनके खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं। आहार संबंधी ध्यान तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब बच्चे ठोस भोजन लेना शुरू कर देते हैं। ठोस आहार की जब बात आती है तो इसमें कई सारे खाद्य पदार्थ भी आते हैं। अंडा भी उन्हीं में से एक है। बच्चों के लिए अंडा एक सुरक्षित आहार है। यह पोषक तत्वों से समृद्ध होता है जो बच्चों को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचा सकता है। माता पिता के लिए यह गंभीर सवाल हो जाता है कि क्या बच्चों के लिए अंडा सुरक्षित है या नहीं, और ऐसे में एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने निकल कर आया है जिसे सुनकर या तो लोग अंडे खाने ही छोड़ देंगे, नहीं तो खाने से पहले 100 बार उसकी जांच जरूर कर लेंगे। हालांकि आए दिन ये घटना सामने आती है, लोग सुनते हैं, मगर कितना वे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं ये तो वही जानते हैं। सहरसा का यह मामला है। सहरसा जिले में एक आदमी जो कि बबलू कुमार है, 6 अंडा खरीदा और उसे उबाला। जब उबले अंडे को फ्राई करता है तो उस अंडे का सच सामने आ गया। हालांकि उबालने के समय ही उसे शक हो गया था, मगर फ्राई करने के बाद यह यकीन में बदल गया। अंडे की ऊपरी परत साफ अलग हो गया। वह अंडा प्लास्टिक का था। अंडे प्लास्टिक का है या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अपने तरीके से हर तरह से जांचा और जांचने के बाद छिलके को भी, यहाँ तक कि वह छिलके को भी जलाकर देखा, मगर हर तरह से वह अंडा प्लास्टिक की तरह ही निकला। फिर प्लास्टिक के डुप्लीकेट अंडे का शिकायत लेकर युवक एसपी और डीआईजी के पास फूड ऑफिस पहुंचा। एसपी, डीआईजी और फूड इंस्पेक्टर से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद सिविल सर्जन ऑफिस अंडा लेकर वह पहुंच गया। वहां ऑफिस में जाकर पहुंच गया और मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दे दी। फूड ऑफिस आया है, क्या है पूरा मामला? ये हम रात में अंडा लिए थे, तो वो अंडा जो था जब हम बनाने घर में गए तो वो अंडा को बनाने पे पता चला कि वो पूरी तरह प्लास्टिक से बना हुआ है। फिर इसके लिए जो है हम फिर से अंडा को थोड़ा जो है तोड़ करके भी देखे, जला करके भी देखे, लेकिन उसमें पूरा तरीक़ा से वो स्पष्ट हो गया कि ये प्लास्टिक का ही है। इसको लेके जो है हम विभिन्न जगहों पे गए, जो संबंधित विभाग है वहाँ भी गए। तो कहाँ गए थे आप? जी, डीआईजी साहब के यहाँ गए थे, एसपी साहब के यहाँ गए थे। उसके बाद जो है हम अभी फूड सप्लाई ऑफिस, सिविल सर्जन ऑफिस सहरसा के पास जो है यहाँ भी आए और यहाँ पे इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और हमसे वो फूड सैंपलिंग लिया और उसे जो है सील करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिर इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंडा कहाँ खरीदे थे? अंडा जो है हम गंगजला में लिए थे। कितना अंडा लिए थे? गंगजला में 6 अंडा लिए थे। सभी अंडा प्लास्टिक? जी, पूरी तरह से पूरा प्लास्टिक का है और हमको ऐसा अनुमान है कि सहरसा में पूरे धड़ल्ले से प्लास्टिक के अंडे का कारोबार हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बाबुल कुमार सिंह। एक व्यक्ति द्वारा इसे शामिल लाया गया है, उसको रख के सील करवा दिया गया है। वो टेस्ट में भेजा जा रहा है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया असर क्या लग रहा है? प्लास्टिक का अंडा का दावा किया जाए, ये ऊपर से कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक नहीं, उस पर किसी तरह का कोई भी कमिटमेंट करना अभी संभव नहीं है। इसके बाद सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लिया और फूड इंस्पेक्टर से बात कर अंडा को सील कराकर जांच में भेज दिया और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। न जाने
अब आपको यहाँ पर एक बात सामने निकल कर खड़ी होती है कि न जाने स्वार्थी लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह से कितने लोगों को प्लास्टिक का अंडा खिला चुके होंगे। प्लास्टिक जो कि कितना नुकसानदेह है, सरकार ने तो प्लास्टिक की थैली को भी बंद कर दिया है, इसी वजह से, नुकसान की वजह से है। तो ज़रा सोचिए कि प्लास्टिक जब पेट के अंदर जाएगा तो लोगों का क्या हालत होगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि कहीं से भी अंडा खरीदने और खाने से पहले सोच लें कि आप क्या खा रहे हैं।